एक लड़की एक लड़के का 1 साल से इंतजार कर रही है। लड़के ने वादा किया है कि 3 डेट उसने दिया है कि 3 रातें मैं आऊंगा और तुमको लेकर जाऊंगा। लड़की रोज उस जगह पे आती है और फिर चली जाती है। और अब वो समय आ गया है कि वो जो 3 रातों का उसने वादा किया था वो 3 रात आने वाले हैं। इसी बीच एक नीरस आदमी, जिंदगी में बड़ा ही उदास आदमी, अपनी दुनिया में जीने वाला, किसी से बात नहीं करने वाला, अपने नौकरी पे जाने वाला, अपने नौकरी पे जाकर सिर्फ अपना काम करना, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से दोस्ती यारी नहीं, अपना काम किया, अपने घर पे आया, जो पैसा मिला उससे जिंदगी चला, लोगों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। और घर में आकर सोचता है कि मैं जी क्यों रहा हूं, भगवान ने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी। फिर वो निकल जाता, सड़क पे भटकता, दीवारों से बात करता, सड़कों से बात करता, पेड़ों से बात करता और कहता कि लोगों से बात करने से तो बेहतर मुझे सड़कों से बात करना अच्छा लगता है। और यही उसकी जिंदगी चली आ रही है कई सालों से। ना उसने शादी की, ना कभी किसी से प्रेम रहा, माँ बाप बचपन में चले गए, नौकरी जैसे तैसे उसको मिल गई, पढ़ाई लिखाई कर गया, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी नीरस वाली है। और वो इंसान नहीं सोच रहा है कि आज उसकी रात बदलने वाली है, आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। इधर ये लड़की इंतजार कर रही है उस लड़के का 1 साल से, और उसने वादा किया है कि 3 डेट उसने दिया है, 3 डेट में मैं अगर नहीं आया तो समझ लेना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा इसका भी वादा किया है। और अचानक वो लड़का टहलते टहलते इस लड़की से मिल जाता है। रात का समय है, ऐसे इस लड़के की आदत है सड़क से बात करना, समंदर से बात करना, दीवारों से बात करना, पर उस लड़की की आदत नहीं। ये लड़का देखता है इतनी रात को ये लड़की यहां क्या कर रही है, तो पूछता है कि तुम कौन हो। एक तो इसको बात ही करने में दिक्कत, क्योंकि इसने कभी जिंदगी में किसी से बात ही नहीं की और करना भी नहीं चाहता था। लेकिन रात को देखा अचानक एक लड़की, वो भी किनारे बैठी है, वो भी इतनी रात को। तो होता है ना कि जैसे कहीं ये दीवारों से बात तो नहीं कर रही है, कहीं ये सड़कों से मेरी है जैसा बात तो नहीं कर रही है। इसीलिए उसने उस दिन हिम्मत जुटाई और पूछा कि तुम यहां क्या कर रही हो। उस लड़की ने कहा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी इस वक्त? तो उसने बताया कि हाँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूं, 1 साल से मैं इंतजार कर रही हूं, और आज कल या परसों 3 रातों का उसने मुझे समय दिया है और वो आने वाला है। ये जो इंसान जो मरने के बारे में सोचता था, ये जो इंसान जिसको जिंदगी में कोई रस नहीं, अब इसको ना उससे अट्रैक्शन होने लगता है। अब ये 3 रात उसके जिंदगी के लिए बहुत ही भयानक रात होने वाली है, बहुत ही काली रात, ऐसी रात जिसकी कल्पना उसने ना की। पहली रात उसने कहानी सुनी, उस लड़की ने अपनी कहानी बतानी शुरू की कि कैसे वो लड़के से मिली, कैसे उससे प्यार हुआ। वो बताते जा रही है और ये उसकी कहानी सुन रहा। एक रात बीत गई, दूसरी रात भी बीत गई, ये कहानी सुन रहा है उससे। अपनी भी कहानी कुछ बता रहा है, लेकिन ज्यादा उसी की कहानी सुन रहा है। दूसरी रात भी बीत गई, तीसरी रात, लेकिन 2 रातों में इसकी ऐसी हालत हो गई थी, इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, इतनी ज्यादा उससे इसने प्रेम कर लिया था कि
तीसरे रात में आते ही उसने उससे कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने कहा कि लेकिन मेरा तो बॉयफ्रेंड आने वाला है, आज वो आएगा, उसने वादा किया है, अगर वो नहीं आएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब सोचिए कि किसी से आप प्रेम करते हो और आपने उससे कहा कि तुम मेरे से शादी करोगी, और 2 रातें बीत चुकी है, तीसरी रात आने वाली है, और तीसरे रात में वो लड़की कह रही है कि अगर वो आज रात न आता है तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। उस लड़के के लिए वो रात कितनी काली रात होगी, कितनी भयावह, लेकिन वो रात कितनी खूबसूरत होगी। उसके दिल के अंदर हो सकता है कि बहुत काला हो रात, बहुत लंबा हो रात, लेकिन वो कितनी खूबसूरत रात होगी, कितनी शानदार रात होगी कि जिससे आप प्रेम कर रहे हो उसके साथ आपको पूरे रात बैठने का मौका मिल रहा है, और उसके साथ आपको इंतजार करने का मौका मिल रहा है कि वो जो मेरा प्रेमी है, लड़की का जो प्रेमी है, अगर वो नहीं आया तो ये मेरी हो जाएगी, आ गया तो मेरी नहीं होगी। आपको क्या लगता है, उसके प्रेमी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अब आप कहोगे कि नहीं आना चाहिए, आप तो यही कहोगे कि नहीं आना चाहिए क्योंकि इसने उससे प्रेम, लेकिन इसका तो 2 ही दिन का मामला है, वो 1 साल से इंतजार कर रही है। कायदे से आप कहानी सुनोगे तो आपको लगेगा कि इस लड़के से उसको प्रेम करना चाहिए, लेकिन वो लड़की के पक्ष देखोगे तो आपको लगेगा कि तो वो तो 1 साल से इंतजार कर रही है। 2 रात वो इसीलिए इंतजार कर गई क्योंकि उसको उससे प्रेम है, वो इंतजार कर रही है कि वो आएगा। ये तो भाई साहब उसको रास्ते में मिल गए, अब इनको उनसे प्रेम हो गया, उसकी कहानी से प्रेम हो गया, उसकी सादगी से प्रेम हो गया कि कोई भी लड़की 1 साल अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर सकती है, इस रात में आकर वो इंतजार कर सकती है उसका बैठकर कि आएगा, मुझे मेरे पास आएगा, तो कितनी लॉयल है, कितनी ईमानदार है। इसके अंदर भी तो ये चल रहे होंगे। तो ऐसी प्रेम कहानी कहां मिलती है? खैर तीसरी रात आ गई, रात बड़ी मुश्किल से कट रही थी। लड़का बार बार सोच रहा था कि वो लड़की ना आए, वह लड़का ना आए, इसका जो बॉयफ्रेंड है वो ना आए। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रेम कहानी ट्रायंगल हो और लड़का ना आए? वो लड़का आ गया, वो लड़का आ गया, और लड़की इसके जिंदगी से जाने लगी, क्योंकि लड़की तो उससे प्रेम करती थी, वो 1 साल से उसका इंतजार कर रही थी। तो आपके हिसाब से लड़की को जाना चाहिए था या नहीं? जाना चाहिए था ना। लेकिन ये 3 रात इसके जिंदगी के सर्वश्रेष्ठ रात रहे, 3 रात जो इसने जिया, जिंदगी कमाल जिया। उसके बाद इसकी पूरी जिंदगी बदल गई, लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। प्रेम कहानी यही अंत हो गई। आपको ये कहानी मिलेगा दोस्तोवस्की की, ये नॉवल है व्हाइट नाइट। अगर आप कहोगे तो मैं ये डिटेल्स के साथ पूरी कहानी एक एक शब्द के साथ मैं आपको सुनाऊंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। लेकिन जिंदगी की हकीकत यही है, हम जिंदगी में निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, हताश रहते हैं, और अचानक वक्त बदलता है, एक छोटी सी घटना होती है, हमारी जिंदगी वहां से बदल जाती है। जिंदगी में कितनी भी निराशा, जैसे वो लड़का निराशा में ही जी रहा था, पैसे तो कमा रहे थे, जिंदगी जी रहा था, जा रहा था काम पे, आ रहा था, लेकिन अपने आप पे सवाल करता था मैं जी क्यों रहा। और एक लड़की पूरा साल उसने इंतजार किया,
कि एक दिन उसका बॉयफ्रेंड आएगा और अपने साथ उसको लेकर जाएगा। कोई उम्मीद में जी रहा है और कोई निराशा में जी रहा है। ये जो दो चरित्र है, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक जो निराशा में जी रहा है, सब कुछ होते हुए भी निराशा में है, और एक लड़की जिसके पास नहीं है उसका बॉयफ्रेंड, आने वाला है, उम्मीद है, नहीं भी आ सकता है, वो उम्मीद में जी रही है कि एक दिन आएगा आएगा। उसके पास निराशा नहीं है, वो मरने के बारे में नहीं सोच रही है, पर लड़का मरने के बारे में सोच रहा है। जिसके पास सब कुछ है वो निराश है, जिसके पास कुछ नहीं है, उम्मीद है, वो खुश है। लड़की तो उसके साथ चली गई, ये वहीं बैठा रहा, पर इसने सोचा कि ये 3 रात मेरे जिंदगी के सुकून वाली रात है। उसके बाद से वो निकला, वहां से अपने काम पे गया। उसने फिर लोगों से बात करना शुरू किया, और उसने फिर सड़कों और दीवारों से बात करना छोड़ा, फिर इंसानों से बात करना शुरू किया। लेकिन एक घटना उसकी जिंदगी बदल कर चली गई। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। आप ये कहानी पढ़ भी सकते हैं, दोस्तोवस्की की है, व्हाइट नाइट। आप इसको पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा। प्रेम कहानी है, छोटा सा नोवेल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद।